हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंगल एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एपी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11। इस चैप्टर का अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है वो है क्वेश्चन नंबर 11। कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं तो वो कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 11। कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है आपको, वो भी है क्वेश्चन नंबर 11। इतनी सारी क्वालिटीज हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं पता। बच्चा रट्टा मारता, अगर आप लॉजिक समझ जाओगे कभी भी नहीं डरोगे इस क्वेश्चन से। देखिए बेटा, जल्दी से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया क्या पहले वो समझिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एस एन, यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक का एस एन कितना है वो बेटा? 4n माइनस एन का स्क्वायर। फिर पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है? और ब्रैकेट में आपको हिंट भी दिया, दैट इज S1। मतलब S1 का नाम ही क्या है? फर्स्ट टर्म। मतलब S1 और A ये दोनों बराबर है या फिर सेम है। फिर पूछा गया कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 कितना होगा। फिर पूछा गया सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म, टेंथ और nth टर्म। अब बेटा वो सम करते करते टर्म के ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब सम और टर्म के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या होता है पहले इसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, S1 फाइंड कर लेते हैं। तो S1 जिसको क्या बोलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे n के बदले 1 रख दो तो क्या बनेगा बेटा? 4, 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया? 3। इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ, ठीक है जी। S1 हो गया, या फिर A की बात है, लिखा हो वहां पे फर्स्ट टर्म क्या होती है A, उसी को क्या बोलना है? S1। और कितना है बेटा? S1 का मतलब n की जगह 1 रख दो, इधर 1 रखूंगा S1 बनेगा 4 माइनस 1 किया तो 3। अब रिलेशन समझेंगे बेटा, सम के बीच में और टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखो बेटा, अगर मुझे जैसे फाइंड करनी है मान लो टेंथ टर्म, तो उसकी मदद से मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड करना है? ये कौन सी टर्म है? 10। तो सम क्या लेना है? 10। फिर माइनस कर देना इससे एक नंबर पीछे, क्या लिखेंगे? S9। अगर बोलेंगे बेटा सम करो फाइंड 20 टर्म का, तो सॉरी T20 फाइंड करिए। T20 फाइंड करना तो कैसे फाइंड करूंगा बेटा? ये 20 है तो S भी क्या लेना पड़ेगा? पहले 20 फिर माइनस A कम 19। इस तरह से बेटा अगर आपको सम दिया है तो आप कोई भी टर्म पता लगा सकते हो। जो टर्म पता लगानी है पहले वहां का सम लिखो, फिर माइनस उससे एक पीछे वाले नंबर का काम खत्म। इतना ही सोचना था। अब पूछा व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो पहले S2 निकाल लेते हैं। 2 डाल दीजिए, 4 2 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 4। तो S2 का आंसर 4 बन गया, ठीक है। ये सारा आपका रफ वर्क था आपको समझाने के लिए कि टर्म और सम के बीच में क्या रिलेशन है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। इस पे दिल लगा देते हैं, इससे दिल लगा लीजिएगा। अगर ये समझ आए तो मतलब पूरे का पूरा क्वेश्चन आराम से समझ गए। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब T2। T2 नहीं, T2 सेकंड टर्म का मतलब क्या? T(2). अभी पढ़ा बेटा, टर्म फाइंड करने कैसे फाइंड करने हैं? इधर क्या लिखेंगे? S2, जो नंबर है उसका सम माइनस उससे एक पीछे वाले का। तो 2 के पीछे का था 1, तो माइनस क्या आएगा? S1। तो T2 इक्वल्स टू S2, देखो कितना है बेटा? 4 माइनस S1 कितना है? 3। तो T(2) इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको भी रख लेते हैं बॉक्स में ताकि आपको दूर से दिख जाए, ठीक है, कि जो जो आंसर फाइंड किया वो कहाँ का है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म मतलब T3, क्या होगा आंसर? S3 माइनस S2। जो टर्म फाइंड करनी है वो वाला सम और उससे पीछे वाला सम। तो T3 इक्वल्स टू S3 ये मेरे पास नहीं है ना। S1 S2 तो मैंने पहले से निकाल रखा था, कोई बात ही नहीं है। तो बेटा S3 का मतलब यहाँ पे 3 डाल के देखो क्या आंसर आता है। तो 4 इंटू 3 क्या आएगा? 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस S2 का आंसर कितना था? 4। तो बन गया बेटा T3 इक्वल्स टू 12 में से 9 गया 3 माइनस 4, तो T3 का आंसर आ गया माइनस ऑफ 1। तो एक और हमने सॉल्व कर लिया T3। आगे चलते हैं। टेंथ एंड nth टर्म। टेंथ टर्म T10, इसका आंसर आप बच्चे बताओगे कि T10 का आंसर क्या आएगा?
क्या आएगा, S10 माइनस ए कम S9, क्या लिखेंगे इसको, S10 माइनस S9, तो T10 इक्वल्स टू S10। अब S10 मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वैल्यू डालते हो निकलता जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 4, n के वाले में 10 लिखा तो कितना बन गया 40 माइनस n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस S9 भी नहीं है मेरे पास, फाइंड करेंगे तो 9 इंटू 4 करूंगा 36 और माइनस 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, तो T ऑफ 10 इक्वल्स टू 40 माइनस 100 तो बन गया माइनस 60, माइनस इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, 36 और 5 41 और 40 और ऐड करेंगे 81 मतलब 45, वो भी माइनस का, तो T ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 45, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो T ऑफ 10 जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 15। एक और पार्ट हो गया सॉल्व, इसको भी बेटा बॉक्स में रख लेते हैं ताकि आपको दूर से ही दिख जाए। अब चलते हैं लास्ट जो पूछा था बेटा nth टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मतलब Tn आपको पता लगाना है, तो इसका आंसर क्या होगा Sn और माइनस इससे एक स्टेप पीछे। अब बच्चों को इसी में लिखने में दिक्कत आती है, अब देखो बड़ा आसान है यार, जैसे बेटा T10 था क्या लिखा S10 और 9 एकम कैसे है, इसी में से एक माइनस कर दो तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, है ना। जैसे यह मैंने फाइंड किया होगा T3 तो क्या लिखा S3 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसी में से कम कर दो, है ना। इसी तरह से अगर n है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा Sn माइनस 1, इसी में से कम करके आगे लिखना होता है मुझे, ये देखो इसी में से कम किया आगे लिखा, इसमें से कम किया आगे लिख दिया, है ना, इसमें से कम किया आगे लिख दिया, तो ऐसे अगर सोचोगे तो इसमें से कम करेंगे तो n में से कम करूँ क्या बनेगा n माइनस 1, वही मुझे आगे लिखना है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे आप सोचते रहते हो कि Sn तो पता चल गया, आगे क्या आना है, आगे ये आना था। अब ये आया Tn, Sn का आंसर तो सीधा सीधा दे रखा है बेटा, यहीं पे चेप देते हैं 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 कैसे करना वो देखिए। देखो बेटा जो फॉर्म में लिखा है वही आपने n के बदले में लिखते जाना, बस इतना ही काम है। तो पहले 4 था, ब्रैकेट में बड़ी डाल देता हूँ क्योंकि एक और ब्रैकेट यूज करूंगा, n के जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1 और माइनस n के बदले में n माइनस 1, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ यहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1 लिखना, जहाँ स्केयर है वो स्केयर रहने दीजिए, जहाँ 4 है वो 4 रहने दीजिए। अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे, इसको तो मैं यहीं पे खोल देता हूँ, T ऑफ n इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 4n माइनस 4, अब आगे माइनस फिर आ गया ब्रैकेट। अब आगे लिखते आएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, Tn इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस ये 4n माइनस 4, पहले ये वाली ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा बेटा 2n, ठीक है। तो Tn इक्वल्स टू 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देता हूँ, बन जाएगा बेटा 4n माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2n हो जाएगा। तो T ऑफ n देखते हैं अब क्या बनेगा, जो जो कैंसिल होते हैं उनको तो कैंसिल कर लेते हैं, ये और ये जनाब कट गए, ये और ये जनाब भी कट जाएंगे, तो क्या बचा पीछे 4 + 1 5 माइनस 2n, और यही आंसर है बेटा Tn का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया, इंपॉर्टेंट की जगह भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको तंग भी करेगा, तंग उन्हीं को करेगा जिनको लॉजिक नहीं पता, याद रखिएगा लॉजिक। कोई भी टर्म फाइंड करनी है सम की मदद से, कैसे, जो भी टर्म है उतना सम और माइनस उसे एक कम वाला, बस ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतने रहते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।